सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, और फिर वही राजा एक दिन तलवार छोड़कर मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये कहानी है अशोका की। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के बदलाव की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। जन्म और बचपन। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता थे बिंदुसारा और उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही अशोक अन्य राजकुमारों से अलग थे। वे न तो सबसे सुंदर थे और न ही सबसे प्रिय, लेकिन उनके अंदर एक खास बात थी, तेज बुद्धि और अद्भुत साहस। उन्हें बचपन से ही युद्ध और शासन की शिक्षा दी गई। तलवार चलाना, सेना का नेतृत्व करना और दुश्मनों को हराना, ये सब उन्होंने कम उम्र में ही सीख लिया था। युवा अवस्था और पहला युद्ध। जब अशोक युवा हुए तब उन्हें भेजा गया तक्षशिला। वहां विद्रोह हो रहा था। अशोक ने बिना डरे बहुत ही तेजी से उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। लोग हैरान रह गए, इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली राजकुमार। उज्जैन का शासन। इसके बाद अशोक को भेजा गया उज्जैन। यहाँ वे शासक बने। यहीं उनकी जिंदगी का एक भावनात्मक पहलू भी सामने आया। कहा जाता है कि यहीं उनकी मुलाकात देवी नाम की एक युवती से हुई और यहीं से उनके जीवन में प्रेम की शुरुआत हुई। सिंहासन के लिए संघर्ष। जब उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तब शुरू हुआ सिंहासन के लिए संघर्ष। भाइयों के बीच युद्ध छिड़ गया। अशोक ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और कई कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने ही भाइयों को मरवा दिया। इसी कारण उन्हें कहा जाने लगा चंड अशोक, यानी निर्दयी अशोक। सम्राट बनने का सफर। लगभग 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, लगभग पूरा भारत उनके अधीन था। लेकिन एक राज्य अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग युद्ध, सबसे बड़ा मोड़। 261 ईसा पूर्व, कलिंगा। ये युद्ध बहुत भयानक था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। चारों ओर केवल विनाश था। अशोक ने युद्ध जीत लिया, लेकिन अंदर से टूटता हुआ राजा। जब अशोक ने युद्ध के बाद का दृश्य देखा, चारों तरफ लाशें थीं, रोते हुए लोग, उजड़े हुए परिवार, तब उनका दिल कांप उठा। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यही मेरी जीत है? और उसी क्षण उनका जीवन बदल गया। शांति और धर्म का मार्ग अशोक ने अपनाया। बुद्धिज्म। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन को शांति, दया और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। नया अशोक। अब अशोक पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कों का निर्माण कराया, पेड़ लगवाए, लोगों के लिए न्यायपूर्ण नियम बनाए। अब वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे बन चुके थे धर्म के रक्षक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक गुप्त समूह बनाया। अशोक के 9 रहस्यमयी लोग, 9 व्यक्ति, और हर व्यक्ति के पास एक विशेष पुस्तक। इन पुस्तकों में छिपा था खतरनाक ज्ञान, विज्ञान के रहस्य, मन को नियंत्रित करने की तकनीक। उनका उद्देश्य इन 9 लोगों का काम था खतरनाक ज्ञान को गलत लोगों से बचाना, मानवता की रक्षा करना और दुनिया को गुप्त रूप से मार्गदर्शन देना। क्या वे आज भी मौजूद हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 9 लोग आज भी मौजूद हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हर पीढ़ी में नए लोग उनकी जगह लेते हैं, यानी ये रहस्य आज भी जिंदा है। एक राजा जो कभी निर्दयी था, वही राजा मानवता का सबसे बड़ा रक्षक बन गया, और शायद उसने दुनिया को बचाने के लिए एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया जो आज तक छिपा हुआ है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कुछ रहस्य आज भी जिंदा हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है। तो क्या आपको पता है, अगर 1857 का संग्राम नहीं हुआ होता तो शायद हमारा देश 1947 में आजाद नहीं होता, बल्कि बहुत बाद में, या शायद पता नहीं कब आजादी मिलती। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1857 से 1947 तक हमारा देश आजादी के लिए कितने संघर्षों से गुजरा, तो ऊपर बेल आइकन पर क्लिक करें और इस यात्रा को हमारे साथ आगे भी देखें। अगला विषय किस ऐतिहासिक आंदोलन पर होना चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Documentary by Karan Sharma.